कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा न था। पहली बार पुणे में मिले और फर्स्ट टाइम मासी के घर में मिले। फिर सेकेंड मीटिंग हमारी उनके ही ऑफिस में हुई थी, जो मे बी 45 मिनट्स तक शायद थी। से मिली मैं, आई कुडेंट इग्नोर दैट ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। उन्होंने कुछ छोटी छोटी हरकतें ऐसी की थी जिनसे लगा कि हाँ बहुत अच्छे है करके। उन्होंने मेरे को अपने ऑफिस में रखी हुई एक फैमिली फ्रेम, फ़ोटो फ्रेम है, जबकि उन्हें पता है कि मुझे पता है कि इनके घर पे 4 लोग ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बताना ज़रूरी समझा। फिर ये भी बताया कि आप आ रहे हैं, इसलिए मैंने अपने सीए सर्टिफिकेट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट होता है, वो उन्होंने ऑफिस में लगवाया था करके। वो भी अच्छा लगा मेरे को सुन के। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि तेरे को जॉइंट फैमिली पसंद है कि आई मीन सिंगल फैमिली। तो मैंने बताया था कि मेरे को जॉइंट फैमिली पसंद है। तो उन्होंने ये भी बताया कि हमारे घर पे तो सिर्फ 4 लोग ही है, तो फिर मैं और लोग तो एडअप नहीं कर सकता करके, तो तेरे को सिंगल फैमिली चलेगी। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन्होंने ज़रूरी समझी कि हाँ पूछना चाहिए। फिर ये भी बताया कि आप आ रहे हो, इसलिए मैंने अपना सर्टिफिकेट ऑफिस में लगवाया था। भले ही इन्होंने ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन उस टाइम पे मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने ये भी पूछा था कि फ्रेंड्स में कौन कौन है। मैंने बताया था कि मेरे दोनों साइड के गर्ल्स और बॉयज़ हैं। फिर उन्होंने मेरी प्रायोरिटीज़ पूछी थी, जो मैंने बोला था कि मेरे को शॉर्ट टेम्पर नहीं चलेगा और फैमिली रिस्पेक्ट पक्का चाहिए करके। तो उन्होंने पूछा था कि शॉर्ट टेम्पर तो हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी आगे मेडिटेशन करने का करके। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। मेरे को ऐसे लगा कि अच्छा इनको पता है इनमें कुछ है क्वालिटी जो सही नहीं है, लेकिन ये बोल रहे कि सही हो सकती है। तो नहीं भी, अभी तो ऐसा लगता है कि नहीं भी हो तो भी चलेगा। हाँ, जब मेरे को पता चला कि ऐसा पुणे में है पीयूष करके, उनसे मिलने जाना है, तो मैंने पूछा था क्या करते, क्या मतलब अभी क्या कर रहे, क्या पढ़े हुए हैं। तो मेरे को बताया गया था कि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री कंप्लीट की हुई है। तो मेरे ऑब्वियसली दिमाग में यही आया था कि अगर उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट की है तो फिर उनको लाइफ पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों नहीं चाहिए। वेरी ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द लोग जो डिग्री कंप्लीटेड होते हैं उनको लाइफ पार्टनर उनकी डिग्री के लेवल की ऐसे कुछ चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये डाउट था, जो मैंने बहुत बार क्लियर भी किया हुआ है। उनका ये कहना है कि लाइफ पार्टनर उनको ऐसी चाहिए जिनसे ऑफिस से आने के बाद, प्रोफेशनल वर्क के बाद ऐसी होनी चाहिए कोई कि रूम में आके उनसे कुछ अच्छी बातें शेयर करे, प्रोफेशनल लाइफ के अलावा एक पर्सनल लाइफ भी हो उनकी। ऐसे उन्होंने मुझे कहा था, जो मेरे को सुन के अच्छा लगा। जब वो मदुरई आए थे तब बहुत अच्छा मोमेंट था हम दोनों के लिए।
हम लोगों ने बहुत अच्छी टाइम स्पेंड की थी। 1.5 days के लिए आए थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत लॉन्ग लगा, तो अच्छा लगा हम लोगों के साथ रह के। रुचिता को फर्स्ट टाइम मिलना ऐसे हुआ कि मैं मेरे चाचू के घर पे गया, तो अम्मू को बोला गया कि सिर्फ एक बार कोई एल्डर आए तो उनको मिल के आओ करके। तो हम लोग मिलने, मैं अकेला ही गया मिलने। वहाँ जाके पता चला, फिर उनकी दादी जी को मिला। उसके बाद मेरे को डायरेक्टली चाची आके बोलती है कि तेरे को लड़की देखने के लिए बुलाया गया है। तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि लड़की देखने बुलाया गया है। मेरे को तो ऐसा कोई इंट्यूशन नहीं था और मैं कोई प्रिपेयर्ड भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, कि मेरे को उस टाइम पे कोई लड़की देखनी है करके, और आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। तो उसके बाद फिर मैंने डैड को फ़ोन किया कि डैड ऐसा कुछ है, मेरे को बताया नहीं, आपने कुछ डेटा वेटा दिया नहीं, बायोडेटा, फिर मतलब प्रिपेयर होके आओ कि कैसे है क्या है। तो फिर तो डैड ने बोला मिल तो ले, तो बोला ठीक है चलो मिल लेते हैं। तो फिर उसको मिला मैं, तो उसको ऐसे पूछा कि क्या करते हो क्या, वो तो एकदम बहुत शांत, समझ में नहीं आ रहा था, कुछ जवाब भी दे नहीं रही थी कि मैं जो भी पूछ रहा था। मैं बोला कुछ तो 2-3 उसको थोड़ा ईज अप करते हैं, तो उसको एकदम लाइट सा पूछ रहा था, तो फिर भी वो जवाब नहीं देती। वो एकदम नर्वस हो गई थी बहुत, मतलब कि क्या, उसको भी मेरे को लगता है वो प्रिपेयर्ड नहीं थी, या उसको भी बाद में बोला गया कि लड़का देखना है करके तुमको। तो फिर ऐसे हमारी बात हुई। स्टार्टिंग में तो उस दिन कुछ बात नहीं हो पाई, कि पूरे टाइम ऐसा चला गया कि मतलब हेलो हाय ओके, और वो कुछ बोल भी नहीं रही थी, तो उसके से वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम मिलना मेरा, फिर मैं बोला कि नहीं मुझे उसी टाइम पे मतलब मैं बात नहीं, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, तो मैं बात नहीं कर पाया उस टाइम पे उनसे। तो फिर नेक्स्ट डे मैं डैड को बोला कि डैड ऐसे तो नहीं होगा, वो कुछ बोल भी नहीं रही है, शी इज़ नर्वस, तो एक तो वो प्रिपेयर्ड होके आए तो सही रहेगा, नहीं तो फिर बाद में ये ऐसा नहीं होगा। तो फिर डैड ने बोला ठीक है कुछ करते हैं। तो डैड ने बात की चाचू से या उनके जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे बात की, फिर उन्होंने बोला ठीक है चलो वो आ जाएगी। तो फिर मिलने का भी प्रॉब्लम कि उनके घर पे मिले तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे घर पे मिले तो वो कंफर्टेबल नहीं है। तो फाइनली वो बोल रहे होटल भी नहीं जाना है, कि मैं हमारी लड़की को अकेले होटल नहीं भेजेंगे, अरेंज मैरिज है ना। तो फिर हम लोगों ने फाइनली एक डिसीजन लिया, यार मेरा ऑफिस में ही मिल जाता है। तो हम लोग ऑफिस में मिले, फर्स्ट टाइम मेरे ऑफिस में आई, और उसने सबसे पहले क्या नोटिस किया, ये मेरे को बाद में पता चला कि उसने ऐसा नोटिस किया कि मेरे पीछे जो भगवान की मूर्ति थी, जो भी भगवान थे मेरे को भी नहीं तो वो उसके मतलब फेवरेट भगवान थे, तो उसको ऐसे ही लग गया कि हाँ है ये, दिस इज़ राइट पर्सन। तो उसी वजह से फिर वो तो मतलब एकदम पॉजिटिव हो गई। पहले तो एकदम कि ना ही बोलना है, सीए लड़का है, करना ही नहीं मेरे को ऐसा। तो फिर एकदम बाद में शी चेंज हर माइंड कि नहीं तो आप कर लो करके, मतलब मैं वो सोचने लगे कि नहीं यार ये तो राइट डिसीजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ भगवान अपने को एक वे भी बता रहा है। तो फिर वहाँ हमारी थोड़ी बात हुई, फिर हम लोगों ने बातें की। कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे, सोचा न था एक चाहत का पल, सब सवालों का हल।
यूं पाएंगे सोचा न था कभी दिल के करीब। जब पहली बार मैं ट्रेन में मिला उनको तो बस ऐसा था कि बहुत अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। फिर क्या किया, उनसे बात की, थोड़ा बहुत जानबूझ के थोड़ा इंटरेक्शन किया, पता चला अच्छा कैसे हैं, मतलब जो भी उनका इंटरनल होता है ना वो सब एक बार में बाहर आ जाता है। तो जैसे जैसे उनको उनके बारे में जानने लगे, उनको और भी ज़्यादा पसंद करने लगे। एक्चुअली जब मैं ट्रेन में था उनके साथ आ रहा था, जीजू के साथ, तो मेरा और जीजू का शायद 1 या 1.5 घंटे का कुछ इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद सोने चले गए हम। तो जब सोने गया, एक्चुअली मैं सोने नहीं गया, मैं रेस्टरूम के वहाँ गया और मैंने कॉल किया दीदी को और कि ये सब हो रहा है, ऐसे है जीजू, ऐसे है जीजू, जीजू ऐसे हैं, जीजू ऐसे है, जीजू एक्साइटेड थे ना ऐसे बोलते हैं। जीजू की बात करने का नेचर अच्छा है। जीजू सही में नेचर के बहुत कैरेक्टर के बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो जब उन्होंने हाँ बोला तो मैंने पूछा दीदी को, मतलब क्या था, मतलब ठीक है कैरेक्टर के अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन वो एक फैक्टर क्या था कि आप हाँ बोल दो। बस ये चीज़ था कि उन्होंने जब वो पुणे आए और जो उन्होंने पापा और मम्मी जब आए उनको बिठाया और जैसे उनके साथ बात की, वो बस रेस्पेक्ट, बस वो एक्चुअली वो चीज़ और चीज़ें तो मिल ही जाती है और तो कमाई जाती है, लेकिन रेस्पेक्ट जो है मतलब उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब वो चीज़ मिल जाती है ना, बस वो फाइनल पॉइंट मिल जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट था कि जीजू ने जब एंगेजमेंट कंप्लीट होने के बाद वापस मदुरई आए थे दी को मिलने के लिए, क्योंकि मैं कब से फोर्स कर रही थी एक बार तो आ जाओ। एंड देन जब वो आए तो हम लोगों ने उनके लिए एकदम मस्त हीलियम बैलून्स का सरप्राइज़ किया था। तो जीजू सीरियसली स्टन्ड हो गए थे उस चीज़ को देखकर। वो इसलिए कितने मस्त उन्हीं को देखे जा रहे थे, उस बैलून्स को ही देखे जा रहे थे, सब जो भी पास हो रहा है उन्हीं को देखे जा रहे थे। तो हम लोग लाइक रिलीफ हो गए कि सच क्यूट एक्सप्रेशन उन्होंने दिया हम लोग। कभी तन्हा बैठे बैठे यूं ही पल में ही मैं गुम हो जाती थी। कभी तन्हा बैठे बैठे यूं ही पल में ही मैं गुम हो जाती थी। मैं भी कहाँ मैं रहती थी, अक्सर मैं तुम हो जाती थी। ये अजब सी खता और इसकी सजा यूं पाएंगे सोचा न था कभी दिल के करीब। मैं और भैया के बारे में क्या बताऊँ। सब लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत क्यूट भाई बहन है, कभी किसी के सामने झगड़ा नहीं करते, कुछ नहीं। बट हम ही जानते हैं हमारे जब झगड़े होते हैं तो कैसे होते हैं। इट्स ट्रू कि वो किसी के सामने मुझे कुछ नहीं बोलता है, बट हम लोग झाड़ू से भी लड़ चुके हैं। बट या ही इज़ वेरी मच प्रोटेक्टिव अबाउट मी, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे। एंड जब भैया की शादी की बात शुरू हुई, पहले तो ही वॉज नॉट रेडी। उसने पापा को बोला कि नहीं मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए, इतने जल्दी नहीं शादी करनी, बहुत फास्ट हो जाएगी, मेरे ग्रुप में मेरी पहली शादी है एंड ऑल दैट। बट देन फिर पापा वाज लाइक नहीं तू लड़की तो देख ले, एक बार मिल तो ले फिर सोचना। एंड देन फिर हम लोग फर्स्ट टाइम जब भाभी से मिलने गए थे, इट वॉज जस्ट मी और भैया, हम दोनों ही गए थे। मॉम डैड ने भी भाभी को अभी तक अच्छे से देखा नहीं था। एंड देन हम लोग गए, भाभी से मिले, पूरा एक दिन हमने स्पेंड किया भाभी के साथ। एंड देन वापस आने के बाद ही वाज लाइक मतलब श्योर थे कि बस भाभी से ही मतलब उनसे ही शादी करनी है एंड ऑल। एंड देन फाइनली ही वाज वेटिंग कि पापा कब पूछेंगे एंड ही विल से येस कि हाँ आई मैरी हर ओनली करके। एंड देन पापा ने पूछ लिया, उनकी शादी फिक्स हो गई। वॉज लाइक कि जिस चीज़ का बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई की शादी है, भाई की शादी है, भाई की शादी है। फाइनली भाई की शादी फिक्स हो गई एंड आई गॉट माई लवली ब्यूटिफुल भाभी। भाभी के बारे में क्या बोलूँ, शी इज़ रियली प्रिटी,
बहुत क्यूट है, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत सॉफ्ट है। जहाँ कि मैं बहुत ज़्यादा लाउड हूँ तो वो बहुत सॉफ्ट है। तो इट्स लाइक टू ऑपोजिट्स हम हैं, जो हम लोग बहुत साथ में अच्छे से रहेंगे। जिस दिन शादी की डेट आई उस दिन से भी वो लाइक क्या पहनेंगे, कौन सा फंक्शन होगा, संगीत में कितनी डांसेस करेंगे। मैं भैया भाभी को इतना ही कहना चाहूँगी, आई लव यू बोथ अ लॉट एंड यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एंड हैप्पीली मैरिड लाइफ। भैया लव यू, भैया लव यू भाभी। दिल के करीब तुम्हें मेरे